नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिख रखा है, चलो पढ़ लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आपको पता ही होगा, यदि प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है तो उस वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश हम परावर्तित होकर हमारे नेत्र तक पहुंचता है, जिसका प्रतिबिंब हमारी आँख के रेटिना पर बनता है, जिससे वो वस्तु हमें दिखाई देती है। वो ये आपको हम अगले चैप्टर नेत्र वाले चैप्टर में आपको बता देंगे। वैसे अभी ये जान लीजिए कि प्रकाश देखने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकाश की तरंग यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो प्रकाश जिस प्रकाश को हम देख पाते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम तक ही होती है। इससे अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें आती हैं जो आंखों के लिए हानिकारक भी हैं और उसे हम देख भी नहीं सकते हैं। आप यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आपको इसे याद रखना ज़रूरी है, आप इसे याद कर लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अन्य माध्यमों की अगर बात करें तो इससे कुछ कम होती है, क्योंकि निर्वात में को ही वैक्यूम कहा जाता है। निर्वात में कोई भी रुकावट नहीं मिलती प्रकाश को, जिसके कारण प्रकाश सबसे तीव्र निर्वात में ही गमन कर पाता है। अगर हम अपने वायुमंडल की बात कर लें तो वायुमंडल में लगभग हमारे प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसे याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वैसे आप अपनी जानकारी के लिए इसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य से हमारी पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुँचता है, उसे पहुँचने के लिए 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। तथा चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश जो हमारी पृथ्वी पर 1.28 सेकंड में पहुँच जाता है। सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर प्रकाश पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसका कारण यह है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 14.98 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, जिसके कारण वहाँ से प्रकाश को पहुँचने में इतना समय लग जाता है। इसके बाद आपका अगला महत्वपूर्ण विषय आता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन की परिभाषा, परावर्तन की परिभाषा लिख रखी है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए आपको चित्र की सहायता से हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये रहा चित्र, ये प्रकाश के परावर्तन का चित्र है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चित्र है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको इस चित्र के महत्वपूर्ण अंगों को बता देते हैं। ये मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये आपका मिरर है, ये आपकी अपवर्तित किरण, और ये हरी वाली लाइन आपकी परावर्तित किरण है, और यहाँ पर ये डॉट डॉट वाली लाइन जो है ये अभिलंब है। अभिलंब की सहायता से ही हम आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R की गणना करते हैं। ये आपका I जो है ये आपका आपतन कोण है तथा कोण R आपका परावर्तित कोण है, जो कि इन्हीं किरणों के नाम पर पड़ा है। आपतित किरण के तरफ वाला कोण को हम आपतन कोण कहेंगे और परावर्तित किरण वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे, जो कि और ये जो बीच में जो लाइन है इसे अभिलंब कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को ध्यान से देख लेना, ये चित्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामान्यतया परावर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला परावर्तन नियमित परावर्तन होता है, दूसरा परावर्तन अनियमित परावर्तन होता है।
नियमित परिवर्तन का मतलब यह है कि जब जब जिस तल से परिवर्तन होता है, यदि वो तल चिकना होगा तो मतलब कि परावर्तित किरणें एक समांतर जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको समांतर जाते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर मैं मार करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर जितनी भी किरणें हैं सभी किरणें सब देखो सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है और सब जैसे आ रहे हैं वैसे चली जा रही हैं। लेकिन एक अनियमित परिवर्तन होता है जो कि किसी उबड़-खाबड़ तल से होता है। ऐसी स्थिति में उबड़-खाबड़ तल से जब परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में ये किरणें ऐसे तिरछा-मिर्चा चली जाती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर परावर्तन के नियम लिखा गया है। परावर्तन के मुख्यतः 2 प्रकार के नियम हैं। पहला परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम जो है, पहले नियम के अनुसार पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए मैं चित्र में आपको इस बात को हम समझा दे रहा हूँ। रुको, मैं चित्र में ले चलता हूँ आपको। ये रहा चित्र। इसमें देखिए ये रहा, फिर से मैं एक बार फिर से मार्क कर दे रहा हूँ। ये आपका आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है और ये आपतन बिंदु P है। ये तीनों देखिए एक ही बिंदु पर बने हैं, जिस बिंदु का नाम P है। और आपको चलो दूसरा नियम दिखा दे रहा हूँ। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है। I के बराबर होता है, जो चित्र में भी आप देख सकते हैं जाकर। यहाँ पर नीचे दोस्तों एक नोट पॉइंट लिखा गया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे चलिए पढ़ लेते हैं। अभिलंबवत आपतन के लिए I बराबर 0 तथा R बराबर 0, अर्थात किसी दर्पण पर अभिलंबवत गिरने वाली प्रकाश किरण उसी पथ पर लौट जाती है जिस पथ से वो आई रहती है। चलिए इसे हम आपको एक चित्र बनाकर समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये कोई मिरर है, ऐसे ये मिरर है आपका, ऐसे ऐसे कर देते हैं थोड़ा, और यहाँ से एक किरण अभिलंबवत इस तल के बिल्कुल लंबवत आती हैं। सामान्यतः जो किरणें आती हैं वो कुछ ऐसे करके आती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सीधी आ रही हैं। जब किरणें अभिलंबवत आएंगी तो उसी माध्यम में वापस पुनः वैसे ही लौट जाएंगी। तब यहाँ पर आप मतलब कि यहाँ पर कोई कोण, किसी के बीच में कोई कोण नहीं बनेगा, वो वैसे को वैसे उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। ऐसी स्थिति में आपका कोण I बराबर कोण R बराबर 0 होगा। ये परावर्तन के नियम के अनुसार I और R बराबर होते हैं। यहाँ पर दोनों का मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक आपने देखा होगा ऊपर एक अभिलंब था, यहाँ पर अभिलंब पर ही ये दोनों बन गए हैं, जिससे ये दोनों कोण यहाँ पर 0 हैं। तो दोस्तों बस हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आप हमारे साथ बने रहिए और आपको ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। अगर नहीं पसंद आई तो अनलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसे डाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।